नमस्कार दोस्तों। 50 साल बाद अब फिर इंदिरा गांधी याद आ रहे हैं। 50 साल बाद फिर राष्ट्रपति निक्सन याद आ रहे हैं और 50 साल बाद फिर पाकिस्तान याद आ रहा है। 50 साल बाद इमरजेंसी भी याद आ रही है और 50 साल बाद जयप्रकाश नारायण भी याद आ रहा है। 50 साल बाद जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा भी याद आ रहा है। वो सब याद आ रहे हैं जिन्होंने तमाम साजिशें रची थी। वो हेनरी किसिंजर भी याद आ रहा है। तो आज ये सब याद क्यों आ रहा है? 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कह देते हैं कि अमेरिका यह न समझे कि उसने यदि युद्ध छेड़ दिया तो वो बच जाएगा और हम डर जाएंगे। इजराइल यह न समझे कि उसने युद्ध छेड़ दिया है तो बच के निकल जाएगा। हम जवाब देना शुरू करेंगे। यह तब उसने कहा जब इजराइल ने ईरान पर अटैक शुरू कर दिया। उसने अटैक किया, पहले लगा कि वो ईरान को खत्म कर देगा, दोबारा लगा कि अरे बड़ा नुकसान कर देगा, लेकिन तिबारा ईरान ने अटैक किया और ईरान ने ऐसा अटैक किया कि एक अटैक के बाद ही इजराइल थरथराने लगा। जैसे उसने दूसरा किया तो वो कांपने लगा और जैसे तीसरा किया तो अमेरिका से कहने लगा, दुनिया से कहने लगा, रुकवाइए रुकवाइए रुकवाइए। वहां की जनता कहने लगी, सॉरी ईरान, सॉरी ईरान, सीज फायर, सॉरी ईरान। अब आप सोचिए, जब यह होने लगे तो हमें 1971 का वह पाकिस्तान याद आता है। तब अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बोला था कि यदि पाकिस्तान का कुछ किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वैसे ही अमेरिका ने ईरान से यही बात कही और फिर ईरान के में 3 मिसाइल अटैक किए। उसके न्यूक्लियर का जहां काम चल रहा था, यानी परमाणु का जहां काम चल रहा था। बस इस अटैक के बाद वो सोचा कि इतने भारी भरकम अटैक किए हैं, अब तो ईरान डर के बिल्कुल कांप जाएगा, दुनिया डर गई कि विश्व युद्ध की स्थिति आ जाएगी। लेकिन ईरान ने कहा अब इसका जवाब मिलेगा और उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया और 3 ऐसे अटैक किए और यह संदेश दिया कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। उनके एयर स्पेस पे अटैक किया और यह कह दिया कि हम डरते नहीं हैं, यह अभी सिर्फ एक झांकी है, अब हम शुरू होंगे तो आप बर्बाद होंगे, क्योंकि हम तो सालों साल से लड़ते आ रहे हैं। आपका लड़ने का इतिहास नहीं है, आपका कायरों का इतिहास है, साजिश रचने का इतिहास है। अमेरिका डर गया। इजराइल की हालत खराब हो गई। इजराइल तमाम देशों से रिक्वेस्ट करने लगा कि युद्ध रुकवाइए, सीज फायर कराइए, प्लीज कराइए। अमेरिका तुरंत लग गया, सीज फायर हो जाए, सीज फायर हो जाए। उसने कतर से रिक्वेस्ट करी कि अरे प्लीज करवाइए करवाइए। सारे मुस्लिम सुल्तान खड़े हो गए और रिक्वेस्ट करने लगे। तो ईरान ने जवाब दिया, युद्ध हमने नहीं शुरू किया, इजराइल ने शुरू किया है। हमारी घड़ी के मुताबिक 4 बजे तक यदि इजराइल रोकेगा और रिलाइज करेगा तब हम सीज फायर के लिए सोचेंगे। हम ट्रंप के कहे पर सीज फायर नहीं करते, साफ साफ कह दिया। और जब इजराइल मत्था टेक के खड़ा हुआ तब उसने कहा अब बात करें और अब बातें भी तय होंगी। हमें इंदिरा गांधी इसीलिए याद है।
आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी कैसे बनी थी भारत की प्रधानमंत्री। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध जीतने के बाद ताशकंद जब समझौता हुआ, तब इन संघियों ने उनके खिलाफ जिस तरह से गंदे गंदे शब्द बोले, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वहीं उनकी डेथ हो गई। 2 बार पहले हार्ट अटैक आ चुका था, तीसरा अटैक था, नहीं बचे। ताशकंद से उनका शव आया। सोचिए, और यहां क्या होता है। फिर भारत का प्रधानमंत्री कौन बने, इसके लिए मोरारजी देसाई लड़ने लगा। वो लाल बहादुर शास्त्री से भी लड़ रहा था, 2 महीने भारत में प्रधानमंत्री कार्यवाहक रहा था। फिर इस बार जब हुआ तो सबने कहा इंदिरा गांधी को बनना चाहिए। मोरारजी देसाई जितपाल गए तो भारत के इतिहास में एक ही बार आज तक, और वो भी पहली बार, तब सांसदों ने वोट किया कि कौन प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 162 वोटों से जीती और भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़े हो गई। इंदिरा गांधी को सीपीआईएम ने मदद करी और उन्होंने सरकार बचाई। सरकार जब बचाई तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने इन राजे रजवाड़ों और सबको बिल्कुल लाइन से खड़ा कर दिया, बैठा दिया पंगत में, और उनकी जमीनें, उनके प्रीवी पर्स और उनका सब कुछ लेकर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सब कुछ करके गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए किया, वंचित समाज के लिए किया। उन्हें जमीनें मिली, उन्हें और तमाम हक मिले, राष्ट्रीयकृत बैंकें हुई, सब कुछ हुआ। फिर 1971 का चुनाव हुआ। चुनाव में वो भारी बहुमत से जीती और 2/3 बहुमत लाके वो भारत की प्रधानमंत्री फिर बनी। उसके बाद उन्होंने फैसला किया अब तमाम इलाज कर ले, और उन्होंने सबसे पहला इलाज पाकिस्तान का किया। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का फैसला किया, और साहब पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया उन्होंने। अमेरिका जब वो गई उस मुहिम में लगी थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की। 45 मिनट वेट कराया था। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, अब हम बताएंगे। इंदिरा गांधी अमेरिका में रहते हुए भी उनके निमंत्रण पर डिनर में नहीं गई, और उसके बाद में जब मिली तो ऐसे मिली कि हेनरी किसिंजर जो विदेश मंत्री था उनका, डीप स्टेट का बहुत बड़ा सरगना है, नरेंद्र मोदी उससे मिलने जाते हैं, उससे मिलने जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उससे सारे ये दक्षिणपंथी मिलने जाते थे। वो यहूदी, उसने खुद मजबूरन उसे लिखना पड़ा अपनी किताब में कि इंदिरा गांधी जब रिचर्ड निक्सन से बात कर रही थी तो ऐसे लग रहा था कि एक कॉलेज का प्रोफेसर, प्रिंसिपल अपने किसी स्टूडेंट से बात करता है, और इस तरह से कर रही थी। और जब वो बोले तो बोलिए कितनी और देर बोलेगा, इस तरह मुंह पर बेइज्जत किया था। इंदिरा गांधी को अंग्रेजी आती थी, अंग्रेजी में ही कहा था, यह नहीं कि हिंदी में कहा हो और वो समझ ना पाया। मुंह पर बेइज्जत करके आई थी, वो मुंह बना के रह गया था। और उसके बाद पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े कराया तो उसने कहा कि 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, हम भारत को तबाह कर देंगे। तब श्रीमती गांधी ने कहा 7वां नहीं, 70वां बेड़ा भेज दो, हम डरने वाले नहीं, भारत किसी से डरता नहीं है, भारत किसी बड़े देश का आदेश नहीं मानता है, कोई देश यह दुस्साहस न करे कि वो भारत को आदेश देगा। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अपनी शर्तों पर शिमला बुलाकर उन्होंने समझौता किया, अपनी शर्तें मनवाई। उन्होंने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ऐसा आग लगाया था कि 7 दिनों तक जला था, और सबको सबक सिखा दिया था। जब हेनरी किसिंजर उसी में
जाके चीन बैठा, चीन से बोला कि भारत पर आक्रमण कर दो। चीन ने कहा हमारी हिम्मत नहीं है इंदिरा से लड़ने। सोचिए वही चीन जो 62 में हमारे साथ किस तरह कर रहा था, क्योंकि 68 में श्रीमती गांधी उसे नाथुला और चोला में हरा चुकी थी। और उसके बाद वो गया ईरान की, जाके भारत का नुकसान हो और भारत के लिए सब रोक दो। तब जो वहां के सुप्रीम लीडर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम पाकिस्तान की भी सीधे कोई मदद नहीं करेंगे। वह स्थिति थी। और वही तभी श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा कि हर बुरे वक्त में ईरान ने हमारा साथ दिया है, हमें उसका साथ देना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी मान गए होते तो आज भारत की इज्जत होती, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या मानेंगे। नरेंद्र मोदी की तो यह स्थिति है कि जब भारत के तमाम नागरिक 28 लोग यात्री मार डाले जाते हैं पहलगाम में आतंकी हमले में, तो एक स्केच जारी किया जाता है, फोटो जारी की जाती है कि सब ये आतंकी हैं, और वो एनआईए, नरेंद्र मोदी का एनआईए जारी करता है। उन्हें 2 महीने में जब नहीं पकड़ पाते तो कहते नहीं, स्केच गलत हो गया। अब आप सोचिए 2 महीने बाद जब कांग्रेस ने सवाल किया कहां है वो आतंकी, तब ये कहते हैं। जब अटैक करते हैं तो 7 मई की रात को जहां पर मिसाइल से एक भी आतंकी नहीं मारा जाता है, बच्चे, रिश्तेदार, वो सब मारे जाते हैं, लेकिन आतंकी एक भी नहीं मारा जाता है। भारत के निर्दोष लोग मारे जाते हैं, सैनिक भी मारे जाते हैं, नागरिक भी मारे जाते हैं। और उसके बाद में अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और आधे घंटे में ही सावधान की मुद्रा में भारत का विदेश सचिव नरेंद्र मोदी के आदेश पर कहता है सीज फायर हो गया, सीज फायर। खमेनेई ने औकात बता दी अमेरिका की और मोदी सरेंडर कर गया। तब इंदिरा गांधी याद आई कि ये वो देश था और आज यह देश है, यह स्थिति है। और इसके बाद में जब इंदिरा गांधी के साथ में हुआ था तो उन्होंने न कभी सरेंडर किया, न किसी के आगे झुकी। हालत यह हुई कि कैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश रची जाए, तो हेनरी किसिंजर भारत के तमाम सारे विपक्षी दल के नेताओं, जयप्रकाश नारायण और सबको कैच करता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण सीआईए की बनाई संस्था कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का इंडिया चैप्टर का हेड था। 1951 से लेके मरते तक रहा। तो वो सीआईए का एजेंट था, तो उसने तमाम सारे और लोगों को जोड़ा। जॉर्ज फर्नांडिस हो, मोरारजी देसाई हो, या और तमाम सारे लीडर, चाहे अटल हो, आडवाणी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, सबको जोड़ करके भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश की। उधर गुजरात मॉडल को वहां तब अपनाया गया और गुजरात में एक हॉस्टल के छोटे से इशू को लेकर के सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया गया और यह लोग गए और साजिश रची। साजिश रचने के बाद में आग लगवाई और फिर आकर के पटना से आग लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी समझ चुकी थी। 1974 में उन्होंने चुपचाप होमी भाभा के उस कार्यक्रम को पूरा किया जो भारत को परमाणु संपन्न बनाने का था, और 1974 में उन्होंने मई महीने में परमाणु विस्फोट करके भारत को परमाणु संपन्न बनाया। जैसे ही उन्होंने परमाणु संपन्न बनाया, वैसे ही जयप्रकाश नारायण 1 महीने के अंदर समग्र क्रांति करके भारत को अराजकता में झोंक देता है, आग लगवा देता है। इतना बड़ा काम करने की वाहवाही नहीं, बल्कि आग लगाने का काम करता है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएन रॉय पर कातिलाना हमला होता है। भारत के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा पर कातिलाना हमला होता है
और फिर उन्हें बम से मार दिया जाता है। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे ही चीन और अमेरिका के कब्जे में जो सिक्किम था उसे छीनकर भारत में मिला लेती हैं, भारत का 22वां राज्य बना देती हैं, तो यह आंदोलन एकदम से और बढ़ जाता। सीआईए के अफसर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जो अवकाश पीठ के जज थे, जो रेगुलर केस नहीं सुन सकते थे, उनको अपने गैंग में मिलाते हैं और उसके बाद में वो रेगुलर केस को जो 1971 से राजनारायण का, उसको लेके श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध ठहरा देते हैं 12 जून 1975 को। बहरहाल इंदिरा गांधी को ऑर्डर की जब सर्टिफाइड कॉपी मिलती है और वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो जस्टिस कृष्णा अय्यर उसको स्टे कर देते हैं और संविधान पीठ को सौंप देते हैं। संविधान पीठ आगे चल के 7 नवंबर 1975 को 5 जजेज की बेंच सुनवाई करती है और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के आदेश को अवैध पाती है और श्रीमती गांधी को सही पाती। लेकिन इधर जो साजिश रची गई थी, उसी साजिश की आड़ में रेल की पूरे देश में जॉर्ज फर्नांडिस हड़ताल करवा देता है, सारी व्यवस्था पटरी से उतर जाती है। और इधर जयप्रकाश नारायण दिल्ली में आकर के सेनाओं को और सबको कहता है कि विद्रोह कर दीजिए। पूरे देश में आग लगने की सूचना आ जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी को सलाह आती है कि तत्काल एक्शन लीजिए। इंदिरा गांधी अवैध तौर पे मोदी की तरह घोषित इमरजेंसी लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। उन्होंने तुरंत कैबिनेट बुलाई और कानूनन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उसे पाया कि बिल्कुल सही है और उन्होंने उसे स्वीकार किया और इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगने के बाद देश को बचाने के लिए हर वह काम किया गया जिससे देश सुरक्षित हो। जो टुकड़े टुकड़े करने के लिए देश को तमाम शक्तियां थी, उन्हें किसी को मीसा में, किसी को निरोधात्मक कानूनों में और में गिरफ्तार किया गया। पत्रकार भी गिरफ्तार किए गए जो उस गैंग का हिस्सा थे, और भी बहुत सारे लोग। तब महात्मा गांधी के साथी विनोबा भावे ने कहा था, यह भारत को बचाने के लिए एक कड़े अनुशासन की तरह है, इसे हमें सहृदय स्वीकार करना चाहिए। किसी के ऊपर झूठा केस नहीं रजिस्टर किया गया, किसी के खिलाफ कोई फर्जी क्रिमिनल केस नहीं बनाए गए, बल्कि उन निरोधात्मक कानून और मीसा के तहत किया गया। किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं बनाया गया। और यह करके इंदिरा गांधी ने इस देश को बचाया था। तो 50 साल इसलिए याद आ रहे, इसलिए याद आ रहे कि तब इंदिरा गांधी ने बचाया। 21 महीने तक सारी चीजें संभाली। कुछ जातियां भी हुई, अफसर और दूसरे जब अधिकार पाते हैं तो कुछ करते हैं। श्रीमती गांधी ने उन जातियों के लिए माफी भी मांगी, इमरजेंसी के लिए नहीं, जातियों के। और उसके बाद उन्होंने खुद इमरजेंसी हटाई, अधिनायकवाद नहीं स्थापित किया। उनके पास इतना बहुमत था, चाहती तो जिंदगी भर के लिए बन सकती थी, पैतृक कर सकती थी, संविधान बदल सकती थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने 1977 में फिर चुनाव कराया और देश इस चुनाव में हारी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का मान रखा। उनके खिलाफ जरूर फर्जी केस बनाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए, सब कुछ किया गया। वो देश को बचाने में लगी थी, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी की सरकार हटी तो तमाम आतंकवादी समूह, तमाम सारे पैदा किए गए और फिर इंदिरा गांधी की साजिश उसी डीप स्टेट ने रची। उसी डीप स्टेट ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची और ये सब कुछ हुआ और वो देश के लिए शहीद हो गए। जी हां, न्यू देश बचाया। नरेंद्र मोदी की तरह सरेंडर नहीं हो गए थे कि अमेरिका बड़ा देश है, सरेंडर कर जाओ, चीन बड़ा देश है, सरेंडर कर जाओ। इंदिरा गांधी ने कभी किसी के आगे सरेंडर नहीं किया।
इसलिए वो याद आ रही हैं। और इसीलिए खामने याद आ रहे हैं कि उन्होंने भी सरेंडर नहीं और बता दिया यदि अमेरिका ये कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जय